अतिथिभ्यो नमो नमः। मैं ऋषिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम संस्कृत में वाक्यों का निर्माण करना सीख रहे थे कि किस प्रकार से हम वाक्यों का निर्माण करें, किस प्रकार से बनाएं, तो उसके लिए जो भी बेसिक्स थे, जो भी टॉपिक्स थे, जो बार बार आपको मिलते, बार बार आपसे टकराते, तो वो सारे टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें, बेस जो भी था वो हम देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कारक, विभक्ति, लिंग ज्ञान, वचन ज्ञान, पुरुष, शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम रूप आदि ये सब देख लिए थे। नियम वगैरह ये सब भी पढ़ लिए थे, परंतु अभ्यास थोड़ा सा कम किया था। तो इसमें हम बाकी जो कसर थी वो सब पूरी कर देंगे। अभ्यास इसमें हम करेंगे। इस जो वीडियो चल रहा है उसमें हम अभ्यास ही अभ्यास करने वाले हैं, जिससे कि वो टॉपिक्स जो थे वह आपको अच्छे से याद हो जाएं। जब आप वाक्य बनाएं तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, इसलिए हम अभ्यास करने जा रहे हैं। अभ्यास के क्रम में सबसे पहला हमारा वाक्य यह है, वह गांव को जाता है। अब देखिए उसमें हमने सबसे पहला नियम क्या पढ़ा था कि हमें धातु लगानी है, वह कर्ता के पुरुष एवं वचन के साथ में ही लगेगी। पुरुष और वचन जो भी होगा कर्ता का वही धातु का होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वह। सबसे पहले तो आपको देखना है कि यह कौन से वचन में है, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, कितना कर्ता हमारे कितने वचन में है। अब देखिए वह तो सिंगल है इसलिए एक वचन में, एक है इसलिए एक वचन में आ जाएगा। अब देखिए पुरुष के रूप में हमने जाना था, पुरुष क्या कहलाते हैं, तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष में तो हमने साधारण से जाना था कि जो बोलता है वह उत्तम पुरुष में आ जाता है, जो सुनता है वह मध्यम पुरुष में आ जाता है, और बाकी जो भी बचे, जो अलग हैं, ना सुन रहे हैं ना बोल रहे हैं, जो अन्य हैं, वह सब किस में आ जाते हैं, प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। जिस प्रकार से आपको संस्कृत में भी जिस प्रकार से आपको इंग्लिश में भी पता होगा, तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई। तो फर्स्ट पर्सन वालों को किस में रख दिया संस्कृत में, उत्तम पुरुष में रख दिया। जो बोलता है उसे हम उत्तम पुरुष में, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए अपने नज़रिए से सब क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। भले ही वो ना हो, उनमें लाख बुराइयां हो, परंतु अपने लिए क्या है, सब अच्छे हैं, अपने लिए सब अच्छे हैं। तो क्या हो गए, देखिए मैं कहाँ पे आ गया, उत्तम पुरुष में आ गया। अब मैं क्या हूँ, उत्तम हूँ, तो जो सुन रहा है, जो सामने बैठा है, वह क्या होगा, मध्यम ही होगा। अब देखिए मध्यम पुरुष में क्या आ गया, तुम सब, तुम दोनों, ये सब आ गए। ठीक है, अब इन सब को छोड़कर मैं हो गया, हम दोनों हो गए, हम सब हो गया, तुम हो गया, तुम दोनों हो गए, तुम सब हो गया। अब इन सब को छोड़कर, इन छहों को छोड़कर जो भी है वह सब किस में है, प्रथम पुरुष में है। तो वह क्या किस में आता है, वह क्या बोल रहा है, वह सुन रहा है, ना बोल रहा है ना सुन रहा है, वह साधारण ही क्या है, प्रथम पुरुष का है। अब देखिए प्रथम पुरुष में भी किस में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में है। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहले वह को हमने लिख दिया साह। अब देखिए यहाँ पर गांव को, अब देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्म में हमेशा क्या लगती है, द्वितीया लगती है। देखिए कैसे रूप चलेंगे, तो राम जैसे ही रूप चलेंगे। यदि आपको शब्द रूप याद नहीं है तो सबसे पहले वह करिए। यदि आपको नहीं है तो अभ्यास करने का कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी इसमें लॉजिक नहीं है। यदि आपको शब्द रूप नहीं याद है तो फिर आप वाक्य बना ही नहीं सकते हैं। शब्द रूप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गांव को, यहाँ पर रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, ग्रामः ग्रामौ ग्रामः, ग्रामम ग्रामौ ग्रामान, यहाँ पर ग्रामम बन जाएगा, क्योंकि गांव के जो गांव है हमारा वह क्या है, एक ही है। गांव क्या है, एक ही है। देखिए वह गांव को, तो सह ग्रामम, द्वितीया लग गई, ग्रामम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जाता है। अब इसमें क्रिया क्या लगेगी हमारी, गम, गम धातु है हमारी, परंतु गम को क्या हो जाता है, गच्छ आदेश हो जाता है। गच्छ आदेश हो जाने के पर्यंत हम उसमें क्या लगा देंगे, आप देख रहे हैं धातु के बाद क्या लगाते हैं, यह सब लगा देते हैं। देखिए धातु के पर्यंत बाद में, देखिए यहाँ पर हमारा कर्ता क्या था, प्रथम पुरुष एक वचन में था, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्या लग जाएगी, क्रिया लग जाएगी। देखिए अति लग जाएगा, गच्छति बन जाएगा, सह ग्रामम गच्छति, यह हमारा पहला वाक्य हो गया। क्लियर है। देखिए
अब हम दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं। दूसरे वाक्य की ओर जाने से पहले मैं बता देती हूँ, यह एक ट्रिक भी है यहाँ पर कि आपको यदि यह ऐसा समझ में नहीं आता है, ऐसे समझ में नहीं आता प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो आप यहाँ पर साह को कौन सा नंबर दे दीजिए, 1 नंबर, तव को दूसरा, ते को तीसरा, तम को चौथा, युवाम को 5वां और यूयम को 6वां, ऐसे करके 9 नंबर दे दीजिए। और क्रमशः वही 9 नंबर किसको दे दीजिए, धातु रूप को दे दीजिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, पहले नंबर के साथ में आप क्या लगा देंगे, पहले नंबर वाली धातु लगा देंगे। इस प्रकार से भी आप वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा वाक्य क्या है, आप देखेंगे, वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। अब देखिए वे दोनों कितने हैं, कर्ता कितने हैं, तो 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो क्लियर होगा कि जो भी पुरुष होगा द्विवचन में तो होगा ही। अब देखिए हमारा क्या, हमने क्या देखा था कि उत्तम पुरुष में तो जो बोलता है, मध्यम पुरुष में जो सुनता है। अब बाकी सब किस में आते हैं, तो प्रथम पुरुष में। अब हमने देख लिया कि क्या है, 2 है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन। द्विवचन में क्या बनता है रूप, तव। सा को क्या बोलते हैं, सा की हिंदी क्या होती है, वह, तव की वे दोनों और ते की वे सब। अब देखिए यहाँ पर तव आप देख रहे हैं, तव क्या है, द्विवचन में बनता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे तव, ये लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जहां को क्या बोलते हैं, यत्र बोलते हैं। अब इसके रूप नहीं चलते हैं, यह क्या है, अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते हैं जी, इसके रूप नहीं चलेंगे। यत्र, देखिए अब क्या बन गया, तव यत्र। अब देखिए जाते हैं, तो हमने क्या लगाया था, प्रथम पुरुष द्विवचन, कर्ता कहाँ पर था हमारा, प्रथम पुरुष द्विवचन का था। अब देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन की यहाँ पर क्या लग जाएगी, क्रिया लग जाएगी, तो क्रिया के पीछे क्या लग जाएगा, अतः लग जाएगा। अब देखिए तौ यत्र गच्छता, अब देखिए वहां को क्या बोलते हैं, तत्र बोलते हैं, तो यहाँ पर तत्र लिखा जाएगा। देखिए वाक्य है हमारा, तौ यत्र गच्छता तत्र। अब देखिए हंसने को क्या बोलते हैं, तो हस धातु है, हस धातु के पीछे क्या लग जाएगा, तो देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन में था हमारा कर्ता, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी, नंबर 2 वाली क्रिया लग जाएगी। देखिए अब नंबर 2 वाली क्रिया के लिए बनाने के लिए क्या लगाएंगे, हम पीछे अतः लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अतः लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा वाक्य, तौ यत्र गच्छता तत्र हसता। ये हमारा वाक्य हो गया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा हमें याद रखना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में, ये सब याद रखने वाली ध्यातव्य बिंदु हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए हमारा तीसरा वाक्य है, वे सब पढ़ते हैं। अब देखिए वे सब पढ़ते हैं, 3 है, 3 से भी अधिक हो सकते हैं, तो बहुवचन में आ जाएंगे। अब देखिए प्रथम पुरुष में आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ना तो ये बोल रहा है करता, ना ही सुन रहा है, वे तो पढ़ रहे हैं, वे क्या है, अन्य ही हैं, तो प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन का यह क्या है, करता है हमारा। देखिएगा यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बोलते हैं, ते बोलते हैं। देखिए ते, अब देखिए हमें क्या लगानी है, धातु लगानी है, तो पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लगाना है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगानी है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया के पीछे क्या लग जाता है, अंति लग जाता है। देखिए मूल क्या है, पठ है, पठ में क्या है, ठा है जो, वह हलंत है, तो आ मिल जाएगा, पठंती हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ते पठंती। इस प्रकार से यह तीसरा वाक्य भी हो गया। अब देखिए चौथे वाक्य में क्या देखना है हमें, तो तुम दोनों देखते हो, तुम दोनों देखते हो। अब देखिए तुम दोनों को क्या बोलते हैं हम संस्कृत में, कौन से पुरुष और कौन से वचन का है, क्या देखा था, मध्यम पुरुष में क्या देखा था कि जो सुनता है, तो तुम दोनों देखते हो। देखिए यहाँ पर तुम दोनों के लिए क्या है, द्विवचन में है, 2 हैं, कर्ता क्या है हमारे, 2 हैं, तो द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है, युवाम। युवाम को क्या बोलते हैं, तुम दोनों। देखिए यहाँ पर युवाम क्या लग जाएगा, हमारे कर्ता के रूप में लग जाएगा, युवाम। वैसे ही हमें क्रिया लगानी है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनती है, तो यहाँ पर देखना, देखने को कौन सी क्रिया है, तो द्रस, द्रस धातु है, द्रस को पस से आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पश्यतः, पश्यथा। यहाँ पर यह रूप सिद्ध हो जाएगा, युवाम पश्यथा,
ऐसे यह हमारे वाक्य बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने है तीनों लिंगों में क्या है, शब्द रूप है। वहां पर भी देखे थे हमने, पिछले वीडियो में भी इसके विषय में बात की थी, आपको स्मरण होंगी, यदि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पढ़ा होगा तो स्मरण होंगी, परंतु यदि नहीं है तो इनको स्मरण कर लीजिए। देखिए यहाँ पर राम और देव, राम के हमने उस वीडियो में देखे थे, तो इस वीडियो में मैंने देव के डाले हैं। देव के देखिए आप यहाँ पर रमा के हैं और पुष्प के हैं। उस वीडियो में हमने पुस्तक के पढ़े थे, यहाँ पर पुष्प के लिखे हुए हैं। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए, ये मेन रूप से तो याद करने ही हैं। अब देखिए हमारे और वाक्य देखते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट वाक्य है तुम हमेशा सत्य बोलते हो। तुम हमेशा सत्य बोलते हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे तुम किस में बनता है, तुम किस पुरुष में और किस वचन में बनता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तुम, त्वम। हमेशा, हमेशा को क्या बोलते हैं हम, नित्यम, नित्यम बोलते हैं, सदा बोलते हैं, सर्वदा बोलते हैं, बहुत से पर्यायवाची हैं, परंतु आपको सबका प्रयोग नहीं करना है, सबका करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको नित्यम, सदा, सर्वदा एक चूज करना है, तो नित्यम। अब यहाँ पर सत्य, सत्य को बोलते हैं, तो यहाँ पर कर्म हो गया, ये कर्म हो गया तो द्वितीया लगेगी, अवश्य ही लगेगी, तो यहाँ पर सत्यम, सत्ये, सत्यानि, सत्यम, सत्ये, सत्यानि। पुस्तक के जैसे रूप चलेंगे तो सत्यम, सत्य एक वचन में है तो सत्यम। अब यहाँ पर बद के पीछे क्या लग जाएगा, असी लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, इसका भी रीजन है कि हमारा जो कर्ता है वह किस में है, मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही तो क्रिया लगाएंगे। असी बनता है, अति अतः अंति, असी अतः अथ, इस प्रकार से रूप पीछे लग जाते हैं। हमने जैसा कि इसी प्रकार से तो देख रहे हैं, तो क्या लग जाएगा, असी लग जाएगा। त्वम, नित्यम, सत्यम, बदसी, इस प्रकार से हमारा ये वाक्य बन जाएगा। हम सब YouTube माध्यम से पढ़ते हैं। हम सबको क्या बोलते हैं, वयम बोलते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है। हम सब YouTube माध्यम से पढ़ते हैं। YouTube माध्यम, अब यहाँ पर YouTube को हम परिवर्तित नहीं करेंगे, YouTube को YouTube ही रहने देंगे, क्योंकि जिसका उद्भव ही इंग्लिश में हुआ है उसको हम अन्य भाषा में कैसे चेंज करें। तो YouTube हो गया। अब माध्यम से यहाँ पर YouTube क्या हो गया, साधकतम हो गया, अत्यंत आवश्यक हो गया। इसलिए क्या हो गया, इसमें करण हो गया, तृतीया लगेगी। करण में हमेशा तृतीया लगती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, YouTube माध्यमीन, या फिर हम कह सकते हैं YouTube मार्गीण, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब पढ़ते हैं। अब देखिए हम सब में क्या था, उत्तम पुरुष बहुवचन था, तो यहाँ पर क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट में हमने देखा था क्या बनता है, आमह, आमी, आवह, आमह। क्या बनता है बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में आमह। अब देखिए आमह लग जाएगा जब, तो क्या बन जाएगा हमारा, पठामह। इस प्रकार से हमारा रूप बन जाएगा। देखिए यहाँ पर और नीचे हम वाक्य देखेंगे, तो अब देखिए हमारे पास्ट में शुरू हो गए हैं। हम सब विद्यालय गए, हम सब विद्यालय गए, तो हम सबको क्या बोलते हैं, वयम बोलते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, वयम। देखिए विद्या कहाँ पे बनता है, वयम, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में। विद्यालय, विद्यालय के रूप कैसे चलेंगे, तो रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, विद्यालयम। विद्यालय एक है तो एक वचन का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है तो द्वितीय लगनी ही है, तो विद्यालयम बन गया। अब गए, अब देखिए यहाँ पर हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन में बना है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगा देंगे, तो यहाँ पर क्रिया के पीछे आम लग जाएगा और मूल क्रिया के आगे क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, आगच्छाम। इस प्रकार से यह बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वाक्य है, हम सबने ईश्वर को प्रणाम किया। हम सब ने क्या किया, ईश्वर को प्रणाम किया। अब हम सब ने, तो यहाँ पर हम सबको क्या बोलते हैं, वयम बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, वयम बोलते हैं, ये हमारा वयम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सब ने ईश्वर को क्या बोलते हैं, तो ईश्वर के रूप चलेंगे राम की तरह, राम की तरह रूप चलाएंगे, तो ईश्वर में क्या लग जाएगी, द्वितीया लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि ईश्वर क्या है, कर्म है। ईश्वर को देखिए यहाँ पर ईश्वर एक है, वैसे एक उक्ति भी है कि सबका मालिक एक ही है, तो यहाँ पर ईश्वर भी एक वचन में है। अब देखिए हम सब ने, तो यहाँ पर वयम ईश्वरम
प्रणाम करना के लिए धातु है नम। यहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी, हम सब ने। तो यहाँ पर वयम था, वयम किस में बनता है? उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है आम, आम लग जाता है पीछे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आनमाम। इस प्रकार से यह रूप बन जाएगा। तुमने कब भोजन किया? तुमने कब भोजन किया? इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? तो तुमने, तो त्वम हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम। अब कब को क्या बोलते हैं? कदा। कदा भोजनम। देखिए भोजनम भोजने भोजनानी, भोजनम भोजने भोजनानी, नपुंसक लिंग में इसके रूप चलेंगे। तो भोजनम कर्म है ना, इसलिए द्वितीय लगेगी भोजनम। अब देखिए खाने की कौन सी धातु है? खाद धातु है। अब देखिए तुमने, तुम कहाँ पे बनता है? त्वम बोलते हैं, मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। अब देखिए मध्यम पुरुष एक वचन की अब जब क्रिया लगाएंगे तो आ लग जाएगा पीछे, आहा, यह बन जाएगा हमारा आखादह। ऐसे रूप बन जाएगा। खाद धातु होती है, आ लगा दिया पीछे तो खादा हो गया, और आगे आ लगाना ही है आपको, आंग उपसर्ग लगना ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आ खादा। यह हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मैंने गीत गाया। मैंने गीत गाया। देखिए मैंने को क्या बोलते हैं? मैं को क्या बोलते हैं? अहम। यहाँ पर आप देखेंगे अहम। गीत, गीतम गीते गीतानी, गीतम गीते गीतानी, पुस्तक की तरह इसके रूप चलेंगे तो गीतम बन जाएगा गाया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? गाया, गा चुकी है, पास्ट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अहम किस में था? उत्तम पुरुष एक वचन में था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वहां पर क्या लगना था? उत्तम पुरुष एक वचन में अम लगना था और आगे आ लगना था, तो आगायम। इस प्रकार से रूप बन जाएगा अहम गीतम आगायम। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे अब फ्यूचर में शुरू हो गए हैं, तो फ्यूचर में भी देखते हैं। मैं नित्य ही मंदिर जाऊंगी। मैं नित्य ही मंदिर जाऊंगी, तो मैं को क्या बोलते हैं? मैं कहाँ पर बनता है? आप ही बताइए, चलिए। सही का, उत्तम पुरुष एक वचन में मैं लिखा गया, अहम हो गया, नित्य ही, तो नित्यम एव। नित्यम क्या है? एक अव्यय है, नित्यम एव, ही को क्या बोलते हैं? एव, नित्यम एव। मंदिर, मंदिर को मंदिर भी बोलते हैं, देवालय भी बोलते हैं, तो मंदिरम मंदिरे मंदिरानी, इस प्रकार से रूप चलेंगे। और देवालय देवालयो देवालय, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो देवालयम जाऊंगी। अब जाने को कौन सी हमारी धातु थी? गम धातु थी, जिसको गच्छा आदेश हुआ था। तो यहाँ पर मैं किस में है? उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में आप देखेंगे यहाँ पर इस्यामी भी है, तो गमिष्यामी। यहाँ पर गच्छ आदेश हुआ है, परंतु एक आपको बात याद रखनी है कि हम जब बनाएंगे, जब हम लिट लकार में बनाएंगे, जब हम फ्यूचर में बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगी? गम को गम ही रहेगा, गच्छ नहीं रहेगा, फिर गम को गम ही रहेगा, गमिष्यामी। इस प्रकार से हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जैसी कथा है वैसी ही कहेंगे। क्या है? जैसी को क्या बोलते हैं? यथा कथा। कथा को कथा बोलते हैं, कथा अस्ति, अस्ति। ठीक है, यहाँ पर अस्ति लिखा है क्योंकि कथा क्या है? एक है, तो अस्ति, अस्ति बन जाएगा। ठीक है, वैसी ही कहेंगे, तो तथा, वैसी को क्या लिखते हैं? तथा। यहाँ पर क्या है? एव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी? वृद्धि संधि, तथैव, तथैव बन जाएगा रूप। ठीक है, आ और ए को मिलाकर आई हो जाएगा, तथैव कहेंगे। तो हम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वे भी लिख सकते हैं, वे सब भी लिख सकते हैं, हम सब भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्ता उक्त नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम सब जैसी कथा है वैसे ही कहेंगे। अब कथा भी यहाँ पे कर्ता ही मानो और हम सब भी क्या मानो? कर्ता ही मानो। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता में प्रथमा होती है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे अहम आवाम वयम, वयम लिख देंगे। ठीक है, तो वयम यथा कथा अस्ति तथैव कहेंगे। वयम के साथ में क्या लग जाएगा? इस्यामा लग जाएगा, तो कथिष्यामः, कथिष्यामा, कथिष्यामा, इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, तुम संस्कृत पढ़ोगे, तुम संस्कृत पढ़ोगे, तो तुमको त्वम, संस्कृतम,
पढ़ोगे को क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर तुम के साथ में क्या लग जाएगा, इष्यति लग जाएगा, इष्यसि लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, त्वं संस्कृतम पठिष्यसि। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा वाक्य है, आप ईमानदार हो इसलिए गरीब हो। बहुत अच्छा वाक्य है। देखिएगा आपको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में व्यवस्था नहीं है परंतु संस्कृत में है। आपको हम बोलते हैं भवान, आप दोनों को भवन्तौ और आप सबको भवन्ता, इस प्रकार से। और एक नियम भी है कि आपके साथ में क्या लगती है, सदैव प्रथम पुरुष की क्या लगती है, क्रिया लगती है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं जाते हैं, आपको हम प्रथम पुरुष में ही गिनते हैं। देखिए यहाँ पर, आप भवान कर्तव्यनिष्ठः, यहाँ पर क्या लगना है अब, अस्ति। भवान कर्तव्यनिष्ठा अस्ति, अतः, इसलिए को क्या बोलते हैं, अतः। गरीब को क्या बोलते हैं, रंकः, अस्ति। इस प्रकार से यह बन जाएगा हमारा वाक्य। अब देखिए नीचे नेक्स्ट वाक्य है हमारा, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर क्या तुम को क्या बोलते हैं, त्वम। कहाँ से को यहाँ पर कहाँ को तो बोलते हैं हम, कुत्र। कहाँ से को हम बोलते हैं, कुतः। त्वम कुतः, अब आ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को टेंस को दिखाने के लिए कोई अलग से धातु नहीं है, प्रत्यय तो है, सत्री प्रत्यय है, परंतु उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। कंटिन्यूअस जो टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है, उसको हम लट लकार के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लट लकार का ही प्रयोग करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर आगम बोलते हैं, आना को क्या बोलते हैं, आगम। तो यहाँ पर आगम को आगच्छ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे फिर, आगच्छसि। त्वम कुतः आगच्छसि, यह हमारा वाक्य बन जाएगा। हम राम का स्मरण करेंगे। अब हम सब, हमसे यहाँ पर क्या लेंगे हम सब, ठीक है। तो वयम रामम स्मरिष्यामः, अब यहाँ पे स्मृति धातु है, ठीक है, ध्यान रखना, स्मृति धातु है। कैसे रूप बन जाएगा, यहाँ पर हम सब है तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन का है, वयम का प्रयोग किया है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप चला देंगे तो इस्यामा लग जाएगा, स्मरिष्यामः। इस प्रकार से यह भी बन जाएगा हमारा। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ को क्या बोलते हैं, तत्र बोलते हैं। तो वहाँ को तत्र बोल दिया तो तत्र लिखा गया। क्या को क्या बोलते हैं, किम, हो गया। वहाँ क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, आभवत। होने को क्या बोलते हैं हम, भू धातु का प्रयोग करते हैं, भवति भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामी भवाव भवामा, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो आभवत बनता है किसमें, पास्ट में। तत्र किम आभवत, तू खाता है, पीता है, हंसता है और जीता है, ठीक है। इस वाक्य थोड़ा बड़ा है परंतु बहुत सरल है, ठीक है। तू को क्या बोलेंगे, त्वम। खाता है, खाद धातु थी तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पीछे असी लग जाएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन का धातु, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, खादसी हो जाएगा। फिर पा धातु है तो पिबसी हो जाएगा। फिर हस धातु है तो हससी हो जाएगा। और को क्या बोलते हैं, चा बोलते हैं। तो दो सेंटेंस के बीच में आता है तो लास्ट में लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जीने को जीवती बनता है रूप, किसमें, लट लकार में। जीवती रूप बनता है तो जीवसी हो जाएगा, ठीक है, जीवसी। तो क्या बन जाएगा, त्वम खादसी, पिबसी, हससी और जीवसी चा, इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। तुम कितने घंटे मोबाइल चलाते हो। सबसे अच्छा सेंटेंस, यदि देखा जाए इतने सारे सेंटेंस बना लिए, पर सबसे अच्छा यही है, क्योंकि सब लोग यही पूछते हैं। रिलेटेबल भी है, बहुत से लोग पूछते हैं दिन भर में, मम्मी तो खास तौर से पूछती हैं, ठीक है। तो तुम कितने घंटे मोबाइल चलाते हो, इसको संस्कृत में कैसे बोलें। तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, कितने को बोलते हैं, कियत, ठीक है। और घंटे को हो रहा, ठीक है, तो बहुवचन में आ जाएगा। तो राम जैसे रूप चल रहे हैं तो हो रहा, ऐसे रूप चलेंगे, ठीक है। मोबाइल को क्या बोलते हैं, दूरवाणी। नदी के समान रूप चलाएंगे तो षष्ठी में क्या बन जाएगा, दूरवाण्या,
इस प्रकार से बन जाएगा। नद्या बनता है, दूरवाण्या बन जाएगा। ठीक है, तो चलाते, चलाने को क्या बोलते हैं? उपयोगम। ठीक है, अब करने, करने को क्या बोलते हो? उपयोग करते हो। तो करने को क्या बोलते हैं हम? क्री धातु है, करोति कुर्ता कुर्वन्ति, करोसि कुर्ता कुरुत, करोमि कुर्वा कुर्मा। इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो तुम के साथ में क्या लग जाएगा? करोसी लग जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा टफ था परंतु अच्छा था इसलिए रख दिया। ठीक है, अभी हमारा वीडियो यहीं तक है। सारे वाक्य हो गए हैं, हमने अभ्यास की है। यदि आपको अभ्यास समझ में आया हो, वाक्य बनाने आ गए हों, उपयोग हुआ हो, इस वीडियो का यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।